हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस RFID बेस्ड ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सिस्टम को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन कंपोनेंट को देख लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और फिर इसके बाद हम एक LCD डिस्प्ले 16x2 लेते हैं। इसमें 16 पिन होती हैं। और फिर इसके बाद हम RFID टैग और RFID कार्ड रीडर ले लेते हैं। और फिर उसके बाद हम 2 IR सेंसर लेते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगी, ये हमें अभी व्हीकल को डिटेक्ट करने के लिए लिए। और फिर इसके बाद हम 4x4 कीपैड लेते हैं। और फिर हम एक सर्वो मोटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हमने इस सर्किट को कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करके बनाया है कीपैड को कनेक्ट करने के लिए। इस सर्किट डायग्राम को देखकर ही हम इस सर्किट को बनाएंगे। और फिर हमें एक ब्रेडबोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी और फिर हमें एक 10 किलो के प्रीसेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम प्रीसेट को इसी ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हमें कुछ जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, मेल फीमेल और मेल टू मेल। अब हम इस डिवाइस को बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस ब्रेडबोर्ड को इसी प्लाई बोर्ड में ग्लू के थ्रू चिपका लेते हैं। तो हम ग्लू गन से इसमें ग्लू चिपका देते हैं और फिर हम इसी ब्रेडबोर्ड को इस प्लाई में चिपका देंगे, जिससे कि ये स्टेबल रहे और कहीं हिले नहीं। और फिर इसके बाद हम कुछ स्क्रू लेते हैं और हम इन सभी कंपोनेंट को इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देते हैं। हमने आर्डिनो में भी स्क्रू को कनेक्ट कर दिया है और हम LCD में भी कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि LCD भी स्टेबल रहे और आर्डिनो भी स्टेबल रहे। और फिर हम इस बोर्ड में भी स्क्रू लगाकर इसे स्टेबल कर देते हैं। तो हमने सभी को स्टेबल कर दिया। अब इसके बाद हम RFID कार्ड रीडर को इस ब्रेड बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने कनेक्ट कर दिया और फिर इसके बाद हम दोनों IR सेंसर को ब्रेड बोर्ड के दोनों साइड कनेक्ट कर देंगे। तो हमने 2 प्लाई के पीस लिए हैं और फिर हमने ग्लू के थ्रू इन्हें प्लाई में चिपका दिया है। और फिर इन्हीं प्लाई पर हम दोनों IR सेंसर को ब्रेडबोर्ड के दोनों साइड चिपका देते हैं, जिससे इनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए, जिससे कि अगर कोई व्हीकल आएगा तो ये सही तरह से डिटेक्ट कर पाए उन्हें। तो हमने इन दोनों IR सेंसर को चिपका दिया है सही से। और फिर इसके बाद हम एक प्लाई का पीस लेते हैं और फिर हम उस पर इस सर्वो मोटर को चिपका देंगे। तो हमने प्लाई का पीस ले लिया है। अब हम उसे ग्लू से इसी प्लाई में चिपका देते हैं, प्लाई बोर्ड में। अब इसी के ऊपर हम इस सर्वो मोटर को भी ग्लू से चिपका देते हैं। इस सर्किट को देखकर ही हम सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। अब इसके बाद हम जंपर वायर से इनके कनेक्शन करेंगे सभी कंपोनेंट के। तो हमने पहले 7 जंपर वायर ले लिए हैं और पहले हम RFID कार्ड रीडर के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हमने पहले 3 जंपर वायर लिए हैं और फिर इसके बाद हमने 4 जंपर वायर और लिए हैं और इन्हें RFID कार्ड रीडर की 4 पिन में कनेक्ट कर दिया है। और हमने एक पिन को इसमें कनेक्ट नहीं किया है, एक पिन में जंपर वायर को कनेक्ट नहीं किया है। तो अब हम इनके कनेक्शन करेंगे। इससे पहले हम 2 जंपर वायर लेते हैं और आर्डिनो के 5 वोल्ट एंड ग्राउंड के कनेक्शन हम ब्रेडबोर्ड से कर देते हैं, जिससे कि हमें एक VCC और ग्राउंड की एक सीरीज़ मिल जाती है पावर को कनेक्ट करने के लिए। तो हम RFID कार्ड रीडर के 3.3 वोल्ट पिन को हम आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम
RFID कार्ड रीडर की RST पिन को आर्डिनो के पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर देते हैं और फिर RFID कार्ड रीडर की ग्राउंड पिन को हम आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं जो ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट है। फिर इसके बाद हम RFID कार्ड रीडर की SDA पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद हम RFID कार्ड रीडर की SCK पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम RFID कार्ड रीडर की MOSI पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 11 के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर RFID कार्ड रीडर की MISO पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 12 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे RFID कार्ड रीडर और आर्डिनो के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम सर्वो मोटर के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम 3 जंपर वायर को पहले सर्वो मोटर में कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम सर्वो मोटर की ग्राउंड पिन को आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं जो ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट है। फिर इसके बाद हम VCC पिन को भी आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देते हैं और सर्वो मोटर की आउटपुट पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम 3 जंपर वायर लेते हैं और पहले IR सेंसर की VCC पिन में कनेक्ट करके आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद हम पहले IR सेंसर की ग्राउंड पिन में एक जंपर वायर को कनेक्ट करके आर्डिनो की ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं और फिर पहले IR सेंसर की आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की एनालॉग A2 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम 3 जंपर वायर और लेते हैं और फिर हम दूसरे IR सेंसर के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो पहले VCC के कनेक्शन हम आर्डिनो के VCC से कर देंगे और फिर हम दूसरी पिन ग्राउंड का कनेक्शन आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद हम IR सेंसर की आउटपुट पिन के कनेक्शन हम आर्डिनो बोर्ड की एनालॉग पिन A3 से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद जो बोर्ड हमने बनाया था कीपैड के लिए उसके तीनों जंपर वायर के कनेक्शन हम आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। पहले जंपर वायर का कनेक्शन जो ग्राउंड में कनेक्ट है उसे हम आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने कनेक्ट कर दिया है और इसके बाद हम VCC पिन को आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे और फिर ये सेंसर पिन है तो इसे आर्डिनो की एनालॉग पिन A0 में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे कीपैड के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम LCD के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम LCD की पहली पिन का कनेक्शन आर्डिनो की ग्राउंड पिन से करेंगे और फिर दूसरी पिन का कनेक्शन आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में करेंगे और फिर इसके बाद हम LCD की 3rd नंबर पिन को प्रीसेट की अपर पिन में कनेक्ट कर देंगे और फिर हम LCD की 4th नंबर पिन को आर्डिनो की पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर देंगे और फिर इसके बाद हम LCD की 5 नंबर पिन का कनेक्शन हम आर्डिनो की ग्राउंड पिन से करेंगे। इसके बाद LCD की 6 नंबर पिन का कनेक्शन हम आर्डिनो की पिन नंबर 6 के साथ करेंगे। इसके बाद हम LCD की 16 नंबर पिन का कनेक्शन आर्डिनो की ग्राउंड पिन के साथ करेंगे और फिर हम LCD की 15 नंबर पिन का कनेक्शन आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन के साथ करेंगे। और फिर इसके बाद हम 4 जंपर वायर लेते हैं और इन्हें हम LCD की 14, 13, 12 और 11 पिन के साथ कर देंगे कनेक्ट और फिर इसी सीरीज़ में हम इन्हें आर्डिनो में भी कनेक्ट करेंगे।
तो हम LCD के 14 नंबर पिन का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 2 के साथ करेंगे और फिर हम LCD की 13 नंबर पिन का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 3 के साथ करेंगे और फिर हम LCD की 12 नंबर पिन का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 4 के साथ करेंगे और फिर हम LCD की 11 नंबर पिन का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 5 के साथ करेंगे। तो हमारे LCD के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम 2 जंपर वायर लेते हैं और फिर हम प्रीसेट की एक पिन में कनेक्ट करके आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं और फिर प्रीसेट की दूसरी पिन में VCC को कनेक्ट करेंगे। यहाँ प्रीसेट का यूज़ हम LCD की बैक लाइट को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। तो हमारे सारे कनेक्शन क्लियर हो गए हैं। अब हमें इस सिस्टम में जो भी डेकोरेशन करनी है उसे हम जल्दी से कर लेते हैं। अब हम आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। तो इससे पहले हम VCC और ग्राउंड से जंपर वायर को निकाल देते हैं और फिर हम OTG केबल को आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम इसे अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। लेकिन सबसे पहले हम इसमें ब्लैंक प्रोग्राम को ओपन किया है और हम इस जो हमारे पास RFID टैग हैं इनके हम UID नंबर को फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम्पल में जाकर हम MFRC522 में जाएंगे और फिर इसके बाद हम RFID रीड पर्सनल डेटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। इस प्रोग्राम को जब हम आर्डिनो में अपलोड करेंगे तो हम जैसे ही RFID कार्ड रीडर के पास से RFID कार्ड यानी टैग ले जाएंगे तो उनका हमें सीरियल मॉनिटर पर उसका UID नंबर डिटेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को आर्डिनो में अपलोड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पोर्ट और बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसे अपलोड कर देते हैं। हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब इसके बाद हम टूल्स में जाकर सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे और फिर इसके बाद हम RFID कार्ड रीडर के सामने जैसे ही ले जाएंगे तो हमारे सीरियल मॉनिटर पर उनका UID नंबर डिटेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमने 2 RFID कार्ड लेंगे। तो हमने पहले जैसे ही इस RFID कार्ड को ले जाएंगे RFID कार्ड रीडर के सामने तो उसका UID नंबर हमें सीरियल मॉनिटर पर डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें पहला डिटेक्ट किया तो हमें UID नंबर मिल गया। फिर दूसरा भी कार्ड टच किया तो हमें दूसरा UID नंबर मिल गया। हमने दोनों RFID कार्ड के UID नंबर को डिटेक्ट कर लिया है। अब हम इसके बाद हम दूसरा प्रोग्राम ओपन करेंगे तो उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हमें ये दोनों के UID नंबर मिल गए हैं। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोग्राम को ओपन करेंगे और इस जगह हम जहां उसमें UID नंबर की ज़रूरत है इन दोनों UID नंबर को हम अलग अलग जगह पेस्ट कर देंगे। तो हम पहले UID नंबर को कॉपी करेंगे और हम दूसरे प्रोग्राम में जहां हमें ज़रूरत है
यूआईडी नंबर की वहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे। और एक यूआईडी नंबर की हमें 2 जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसे 2 जगह पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह हम दूसरे यूआईडी नंबर को भी कॉपी करेंगे और उसे भी हम इसी प्रोग्राम में पेस्ट कर देंगे। और इस यूआईडी नंबर को भी हमें 2 जगह पेस्ट करना होगा। और ये सारी प्रोसेसिंग करने के बाद हम फिर प्रोग्राम को वेरीफाई कर लेंगे और फिर हम इसे आर्डिनो में अपलोड करेंगे। प्रोग्राम को आर्डिनो में अपलोड करने से पहले हम इसमें पोर्ट और बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसे अपलोड करेंगे और कुछ टाइम में ये प्रोग्राम आर्डिनो में अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस डिवाइस को ऑपरेट करेंगे। तो हम इसी OTG केबल के थ्रू अभी आर्डिनो में पावर दे रहे हैं और पूरे सिस्टम में इसी केबल के थ्रू पावर जाएगी, लेकिन हम इस 12 वोल्ट एडाप्टर से भी इस सर्किट को पावर दे सकते हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे ही हम व्हीकल जाएगा पहले IR सेंसर के पास, तो ये बैरियर डाउन हो जाएगा और फिर जैसे ही हम RFID कार्ड को RFID कार्ड रीडर के सामने ले जाएंगे, तो ये फिर दूसरे IR सेंसर के सामने ले जाने पर व्हीकल को ये बैरियर ओपन हो जाएगा। अब हम दूसरी कार का यूज़ करेंगे ऐसे ही। तो पहले IR सेंसर के सामने जाने पर ये डाउन हो गया। अब जैसे ही दूसरा टैग हम लगाएंगे तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिचार्ज ख़त्म हो गया है इसका, तो ये फिर इसको ओपन नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में। अब हम दोबारा से देखते हैं इसे।